गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं यह वीडियो आज इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे को जो झारखंड पुलिस की तैयारी करें, स्पेशली फॉर झारखंड पुलिस के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगा कि मैंने झारखंड पुलिस का एग्ज़ाम कैसे निकाला था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप झारखंड पुलिस में आपका क्या होगा कि पहले दौड़ होगा। अगर आप मेल हो तो आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें आपका 10 किलोमीटर का दौड़ होगा। और अगर आप फीमेल हो तो आपका 5 किलोमीटर का रनिंग होगा और इसके लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। और इसमें आपका किसी प्रकार का भी हाई जंप, लॉन्ग जंप और अदर स्पोर्ट्स इवेंट नहीं होगा। और इसमें आपका किसी प्रकार का एक्स्ट्रा मार्क्स भी नहीं मिलेगा। मतलब जैसा मतलब सोचते हैं लोग कि मैं अगर 1 घंटा से पहले ही दौड़ कंप्लीट कर लेता हूँ तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट या मार्क्स मिलेंगे जो कि मेरा मेरिट में ऐड होकर मेरा मेरिट बनाने में अच्छा होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको क्या करना है, दौड़ना है। और यही चीज़ बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि दौड़ में क्या एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे जो हमारा मेरिट में मदद करेगा। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको 1 घंटा में दौड़ना हो। आपको 60 मिनट के अंदर में 10 मिनट के अंदर में आपको 10 किलोमीटर कंप्लीट करना। या आप आधे घंटे में ही दौड़ लो या 45 मिनट में दौड़ लो, कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, आप जैसे ही दौड़ कंप्लीट करोगे उसके बाद आपको रिटेन एग्जामिनेशन के लिए कॉल किया जाएगा, बुलाया जाएगा। ठीक है, मेरिट आपका क्या कहते हैं, एडमिट कार्ड इश्यू किया जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप जब वनडे एग्ज़ाम है आपका, वनडे एग्ज़ाम दोगे उसी से आपका मेरिट बनेगा और इसी में जो नंबर आपके आएंगे, ठीक है, वही आपका मेरिट बनाएगा कि आप किस तरह एक सीट पक्का कर सकते हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा फ्रेंड, जब आप रिटेन एग्ज़ाम देने जाओगे झारखंड पुलिस का, तो आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये माइंड में रखिए कि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं करना है। अगर आप नेगेटिव मार्किंग करोगे तो आप पीछे हो जाओगे। ठीक है, आपको जितना आता है आप उतना ही बनाओ। ठीक है, बॉयज़ के लिए मैं कहूँगा कि अगर आप 60 मतलब 60 to 70 के बीच में बना लेते हो तो सही है। आप नेगेटिव मार्किंग मत करो, नेगेटिव मार्किंग की ओर मूव मत करो। पर अगर आप 50 बिलो हो फॉर बॉयज़, अगर आप 50 बिलो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो तब आप वही क्वेश्चन का अटैम्प्ट कीजिए जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन है। होता है ना एलिमिनेशन मेथड, यू हैव टू यूज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट कीजिए। आपके पास 4 है तो हाँ, ए और बी तो पक्का नहीं होगा, सी और डी में कोई एक हो सकता है। तो उस टाइप में जाइए। ठीक है, तब आप अटेम्प्ट कीजिए। पर अगर आप 60 से 70 के बीच में बना रहे हो तो आप निश्चिंत रहो, आपका जॉब पक्का है। ठीक है, और मैं लड़कियों के लिए कहना चाहूँगा कि अगर आप 40 से 50 के बीच में बना रहे हो तो आपका एक सीट पक्का है। ठीक है, आप भी नेगेटिव मार्किंग की ओर मत जाना, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिल रहे हैं आपको। पर आपको एक क्वेश्चन गलत करने पर नेगेटिव कितना है आपका, 1/3 है। तो आप नेगेटिव से बचिए, नेगेटिव मार्किंग से बचिए। ठीक है, अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब मैं झारखंड पुलिस का एग्ज़ाम दिया था, क्वालिफाई किया था, तो मैं पीटी जब देकर निकला, उसमें तो पीटी और मेंस होता था। अभी ऐसा नहीं, आपका वनडे एग्ज़ाम है, बस एक एग्ज़ाम देना है। तो जब मैं पीटी देने गया तो उसमें मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा था। मेरे पास कुछ नॉलेज नहीं था, झारखंड का बोला जाता झ भी नहीं पता था। ठीक है, एक क्वेश्चन आया हुआ था, अभी तक मुझे याद है कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो मैं शिबू सोरेन मार के आया था, जो कि गलत है। पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे। और दूसरा क्वेश्चन था कि ये क्या कहते हैं, बिरसा जैविक उद्यान का है, ये भी मेरे को नहीं नॉलेज था। बस इतना जान रहा था कि रांची में कोई एक पार्क है, वही है। तो मैं उसको भी कन्फ्यूजन में मार के आया था। तो मेरा क्या था कि मैं नेगेटिव मार्किंग नहीं किया। जब एग्ज़ाम हॉल से निकला तो मैं, अदर जो भी थे वो बोल रहे हैं मैं तो 90 अटैम्प्ट किया, मैं तो 85 अटैम्प्ट किया, मैं तो ये 100 आउट ऑफ 100। मैं तो बहुत चक्कर आ गया कि भाई मैं तो 57 ही अटैम्प्ट किया था। मैं 57 अटैम्प्ट किया, 58 यार उसमें मेरा तो होगा नहीं, सभी इतने इतने मार्क आ रहे हैं। तो मैंने कहा नेगेटिव मैं किया ही नहीं था, मतलब जितना आता था मैं उतना ही किया। और मैं क्या किया कि पार्ट ए, सिलेबस क्या है आपका मैं बताता हूँ। पार्ट ए और पार्ट ए में आपका रीजनल लैंग्वेज है। ठीक है, रीजनल लैंग्वेज में आप जो भी आप अपना चूज करो, रीजनल लैंग्वेज खोटा, कुरमाली, नगपुरिया, पंच परगनिया हो। ठीक है, तो जो भी आप चूज करेंगे वो आपका होगा 100 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन 3 नंबर का मतलब हो गया आपका 300 मार्क्स। ठीक है, तो और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे हैं, मतलब नॉर्मल है, जिनको खोटा, कुरमाली, पंच परगनिया हो के बारे में, कोई भी रीजनल लैंग्वेज के बारे में पता नहीं है, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप सिंपली खोटा अटेम्प्ट करो।
ठीक है। खोटा को आप एज रीजनल लैंग्वेज मतलब चूज करो और पढ़ो, ठीक है, क्योंकि उतना हार्ड नहीं होता है। इसका जो क्वेश्चन आता है आपका गद्य या पद में आता है, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है गद्यांश को, और उसके बाद नीचे क्वेश्चन दिया रहेगा, उससे सही जो आपका ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है और टिक करना है, ये चीज़ है। और इसका जो व्याकरण भी होता है खोटा का बहुत ईजी होता है। जो आप हिंदी में व्याकरण पढ़ोगे उसी से मिलता जुलता आपका खोटा में भी वैसा ही व्याकरण रहेगा। तो खोटा के लिए उतना चिंता नहीं करना है। नॉर्मल बॉयज़ के लिए जो मतलब जो खोटा पंच परगनिया हो जो मतलब नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। आप भूल कर भी हिंदी मत लेना, रीजनल लैंग्वेज में हिंदी भी होगा आपका, हिंदी मत लेना, नहीं तो हिंदी का जो पेपर है बहुत वास्ट है, ठीक है। और ये आपका एक क्या काम करेगा कि अगर आप हिंदी चूज करोगे तो आपको मतलब क्या कहते हैं, एक झारखंड के एग्ज़ाम में माइंडसेट है कि हमको झारखंड के बच्चों को एग्ज़ाम देना है, ठीक है, जो मूल हैं, मूल निवासी हैं, उनको ही देना है, ठीक है। तो अगर आप हिंदी अटेम्प्ट करते हो तो आपका एग्ज़ाम का जो क्या कहते हैं क्वेश्चन पेपर बहुत ही हार्ड होगा, ठीक है, और अदर कंपैरिजन क्वेश्चन पेपर के खोटा नागपुर या पंच परगनिया हो के मुकाबले। तो आप कोशिश करना हिंदी तो लेना ही नहीं, मैं पहले कह दे रहा हूँ, हिंदी रीजनल लैंग्वेज में चूज करना ही नहीं, ठीक है। क्योंकि अभी आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि जैसे CGL का एग्ज़ाम हुआ उसमें रीजनल पेपर में नागपुरिया खोटा ये सब कितना ईजी था कि नहीं। पर जो बच्चा हिंदी लिया था रीजनल लैंग्वेज में उसका देखिए कि मतलब उसको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कितना दिक्कत हुआ। तो हमें कुछ सीखना है, एग्ज़ाम पैटर्न को भी देखना है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लेना खोटा, सिंपली खोटा उतना नहीं होता है हार्ड, आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। और दूसरा चीज़ बी पार्ट में आते हैं, तो बी पार्ट में आपका हिंदी हिंदी व्याकरण से 50 क्वेश्चन, ठीक है, 50 क्वेश्चन है। मैथ्स एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, उसके बाद झारखंड GK GS से आपका 25 क्वेश्चन। टोटल कितने हो गए हमारे 50, 25 प्लस 25 कितने हो गए 100 क्वेश्चन। एंड ईच क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा, 3 मार्क्स का। तो टोटल हो गया आपके 300 मार्क्स। और दोनों पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के लिए आपको 2-2 घंटा का मौका मिलेगा, मतलब एग्ज़ाम में 2-2 घंटे का यह पेपर होगा। रीजनल लैंग्वेज के लिए भी 2 घंटे मिलेंगे आपको, और आपके पार्ट बी में हिंदी के लिए, मैथ्स रीजनिंग के लिए, झारखंड GK GS के लिए भी 2 घंटे मिलेंगे, जो कि बहुत इनफ है, आप इजीली कर लोगे। और मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि नेगेटिव मार्किंग नहीं करना है। अब मैं बताता हूँ आपको कि अगर आपको झारखंड GK GS के बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो अभी उसको आप कुछ तो नॉलेज होगा क्योंकि आप पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो। मैं तो था कि मैं कभी तैयारी कर ही नहीं रहा था झारखंड का, मैं बैंकिंग का तैयारी कर रहा था, पर एट ए टाइम मैं भर दिया, एग्ज़ाम दिया तो हो गया मेरा, ठीक है। पर हाँ, मेंस के लिए मैं बहुत जी जान लगा कर तैयारी किया था। तो मैं कहना चाहूँगा कि हिंदी व्याकरण आप अच्छा से पढ़ना। हिंदी व्याकरण अगर आप बुक उठाना 8 की, 9 की और 10 की, ये तीनों 8, 9, 10 का हिंदी व्याकरण से आप पढ़ो। श्रुति संविनार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, लोम विलोम शब्द, संधि विच्छेद पढ़ लो, समास पढ़ लो। समास से बहुत ज़्यादा पूछता है, समास से आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। इसमें 50 है, 50 में अगर आप अच्छे से हिंदी व्याकरण कर लेते हो तो 40 बना लो, सही सही, ठीक है। 40 इधर हो गया आपका। और आप चले आओ मैथ्स में, तो मैथ्स और रीजनिंग दोनों 25 है। और मैथ्स में मतलब ऐसा हार्ड नहीं पूछता है। टॉपिक क्या है इसका मैं बताता हूँ। टैप से, टैप जो आपका मतलब क्या कहते हैं, वाटर, वाटर से टैप से क्वेश्चन पूछता है। प्रॉफिट लॉस से पूछेगा, परसेंटेज से पूछेगा, ठीक है। यही सब इसका मतलब क्या है, फेवरेट टॉपिक है झारखंड पुलिस का। सिंप्लीफिकेशन हो गया, ठीक है। और एक ये पढ़ लेना, क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है और स्क्वायर रूट, इससे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लेना। ये हो गया मैथ का। रीजनिंग तो बहुत ईजी है, आप मतलब इजीली क्रैक कर लोगे। अगर थोड़ा मोड़ा भी पढ़ रहे हो तो रीजनिंग इजीली बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा मैथ का रहता है, इसमें रीजनिंग बहुत कम रहता है। 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग का देखने को मिलेगा आपको। और झारखंड GK GS में क्या करना है आपको, झारखंड GK GS में आपको ये पढ़ लेना है, नदी पढ़ लेना है, आपके मिनरल्स पढ़ लेना है, शिक्षक संस्थान पढ़ लेना है, ये सब जो खेलकूद पढ़ लेना है, अवार्ड पढ़ लेना है। यही सब आपके कुछ कुछ टॉपिक है जो पढ़ना है। एक और मैं वीडियो लाऊंगा जिस पे मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक नोट डाउन कर दूंगा, मार्क कर दूंगा क्या क्या पढ़ना है। अगर आप इतना कर लेते हो तो 50 हिंदी में से 40 अटेम्प्ट कर जाओगे, ठीक है। मैथ्स 25 पूछ रहा है, मैथ्स और रीजनिंग, तो आप उसमें मान चलो 25 में आप 15 जरूर बना लोगे। मैं बता रहा हूँ एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ। 40 और 15 कितना हो गया, 55 हो गया, इजीली आप कर लिया। और झारखंड जो पढ़े रहोगे उसमें आप 15 बना लो, 55, 5, 60 और 10, 70 नंबर आ गया।
निश्चिंत हो जाओ यार, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग को रिमूव नहीं करना, इजली हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा वर्क प्रेशर लोड नहीं लेना है, वी हैव टू डू अ स्मार्ट स्टडी, ठीक है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक है, तो स्मार्ट स्टडी करना है, आपके पास समय कम है, ठीक है, जब तक एडमिट कार्ड इश्यू नहीं होता है तो आप अपने पढ़ाई को मतलब लगे रहिए, मतलब धार दे दीजिए। एक पुरानी कहावत है हम लोग में कहा गया है कि चाकू सेव पर गिरे या सेव चाकू पर गिरे, कटना सेव को ही है। तो वही चीज़ करना, आप अपने चाकू को धार दे करके माइंड को एकदम शार्प करके रखिए, ठीक है। तो बस इतना ही, और मैं नेक्स्ट जो वीडियो लाऊंगा झारखंड पुलिस का, इसका मैं कुछ कुछ टॉपिक दे दूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक, वही आपको पढ़ के जाना है और क्वेश्चन वाइज पूछेगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर, आज के लिए बस इतना ही, और जय हिंद, जय भारत।